हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल शंकर है मैथ क्लासेस। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री क्लास 2। कल आप लोग देखे थे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की शादी हुई थी। तो इसमें जो है साइन जो है कोसेक के साथ शादी किया था। तो वह कैसे, तो इधर भी साइन कॉस टेन यह भी तीन भाई है। इधर कॉट सेक कोसेक ये भी तीन भाई हैं। तो कल बताए थे कि जो साइन जो है सबसे बड़ा भैया है। तो सबसे बड़ा भैया है तो सबसे पहले जो है साइन चुना है। साइन किसको चुनता है? कोसेक को। तो वह कहता है कि हम जो है सबका ख्वाहिश होता है कि हम शादी करेंगे जो लंबी हो, पतली हो, खूबसूरत हो उससे। तो उसी तरह जो है साइन फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। तो साइन जो है कोसेक के साथ जुट गया। तो कोसेक के साथ और टेन जो है कोट के साथ। तो इसमें भी एक टी आता है, इसमें भी एक टी। तो यह कहता है हम टीटी पास हो गए, मतलब रेलवे पास हो गए। तो इसमें कोसेक क्या कहता है, सॉरी कॉस कहता है आप में तो एक एक गुण मिला है, लेकिन हम में तो दो दो गुण मिला है। एक सी भी मिला है, एक एस भी मिला है। तो हमें तो दो दो गुण मिल रहा है। तो इसीलिए जो यह जो है कोसेक से संबंध जोड़ता है। तो चलिए इस पर आप सूत्र निकालते हैं। कल तो इसका संबंध जुट गया था, शादी करवा दिए थे। आज जो है साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। आप बताइए दोस्तों, कोई शादी करता है, शादी के बाद तो एक बाल बच्चे भी होना जरूरी है। तो वही जो है साइन और कोसेक का एक बच्चा है। तो यह कैसे हो गया एक, आप कहिएगा कैसे। तो देखिए वो प्रूव करके दिखाते हैं। आपको बताए थे कि इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो इसके बटे में लिखे थे टी बी पी बटे एच बी। तो मतलब इसका कहने का मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक ट्रिक तो यह बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दूसरा बताए थे पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसी पर जो है निकालेंगे। आप साइन का अनुपातिक नाम जानते होंगे कि साइन का अनुपातिक नाम होता है पी अनुपात एच। तो उसी तरह से अभी प्रूव करके दिखाते हैं साइन इंटू कोसेक बराबर 1 कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, साइन का अनुपातिक नाम क्या होता है? पी बटे एच। इंटू का मतलब गुना है। अब देखिए कोसेक का उल्टा ऑपोजिट होता है, उल्टा। तो इधर से देखिए 10 है, इधर कोट दे दीजिए, कोट थीटा
सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो h बटे पी, तो इधर क्या हो जाएगा h बटे पी। अब बताइए दोस्तों, h और h कट गया, p और p कट गया, एक मरतबे में कटा, 1 गुना 1 कीजिएगा कितना 1, अब बटे 1 गुना 1 1। तो अब बताइए 1 बटे 1 को हम 1 लिख सकते हैं, तो यही साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है सूत्र। तो इसी तरह से चलिए दूसरा, फिर कोस, एक नंबर का ये हो गया। दूसरा नंबर कोस इंटू सेक, कोस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी वही सूत्र लागू होगा। तो वह कैसे होगा, कोस का अनुपातिक नाम लिखना है। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार को b से सूचित करते हैं, b बटे h, आधार बटे कर्ण, इंटू का मतलब गुना, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए b से b काट दीजिए, h से h काट दीजिए, कट गया। तो 1 गुना 1 कीजिएगा, 1 बटे 1 गुना 1, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका भी निकल चुका है। इसी तरह से अब निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप जितना निकालिएगा निकल जाएगा आपको। तो 3 नंबर का देखिए, 3 में क्या है, 10 इंटू कोट, 10 इंटू कोट बराबर 1, 10 इंटू कोट बराबर 1, 10 इंटू कोट बराबर 1। अब देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर 1 हुआ था, इससे भी हम 2 और सूत्र निकाल सकते हैं। तो वह कैसे निकालेंगे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ क्या है, साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। तो इसके बराबर यहाँ हम थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। थीटा यहाँ लिखेंगे तो थीटा यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ भी ए लिखेंगे, यहाँ जेड लिखेंगे तो यहाँ भी जेड लिखेंगे। तो इसका जो है साइन बराबर आप लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, ये बराबर किसी साइड है तो इसी साइड रहने दीजिए, 1 1 बटे। अब देखिए यह जो है कोसेक बराबर की इस साइड आएगा, यह गुना में है तो भाग में बदल जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो अब देखिए दोस्तों, इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। आप मान के चलिए इसको जो है हम बटे 1 कर देंगे, बटे 1 कर दिए हैं। साइन, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस साइन को कोसेक से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कर दीजिए, कोना को नहीं गुना कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1 गुना 1, 1। देखिए दोस्तों ये प्रूव्ड हो चुका है, आपका प्रूव्ड भी हो गया है कि साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो वह कैसे प्रूव्ड हो गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर प्रूव्ड हो चुका है। तो एक सूत्र और आपको बनेगा इससे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 को इसी साइड रहने दीजिए, 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा। तो एक तो यह निकल गया है। तो दूसरा नंबर में फिर क्या है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम प्रूव करके इससे दूसरा सूत्र फिर निकालते हैं। तो कोस थीटा इजकल टू, तो 1 बराबर के इस साइड है तो ऊपर में रहेगा, इसको जो है बराबर सेक को बराबर की इस साइड भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, मतलब भागा में आ जाएगा, सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। एक सूत्र यह निकल गया है।
दूसरा फिर देखिए, दूसरा फिर क्या है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी फिर सूत्र प्रूव होगा। कैसे, तो वह देखिए, एक सूत्र निकालते हैं, 10 थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा। फिर दूसरा सूत्र आपको निकल जाएगा, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा 1/10 थीटा। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो आपको प्रूव नहीं होगा। सारा का सारा सूत्र जो है आपको प्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसको मिटा देते हैं। तो अगला होता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह भी प्रूव्ड हो जाएगा। वह कैसे प्रूव्ड होगा, तो चलिए एक बार देखते हैं प्रूव्ड करके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन का अनुपातिक नाम क्या होता है, P/H। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार को B से B/H। तो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो दे दिए हैं स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो H स्क्वायर ही होगा, H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग दीजिएगा, एक मर्तबे में कटेगा। कितना मर्तबे, एक मर्तबे। एक को P स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो P स्क्वायर ही होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग देंगे, एक मर्तबे में कटेगा। एक को B स्क्वायर से गुना करेंगे तो B स्क्वायर ही होगा। तो आप बताइए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, इजिकल टू आप दीजिए इतना। आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। मतलब यह जो है, आप त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे, इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि ABC यह समकोण त्रिभुज है। सम 90 डिग्री यह है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। और थीटा हम यहाँ लेंगे, थीटा यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ होगा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस मतलब आधार, आधार। अगर यहाँ थीटा नहीं लेकर के, थीटा यहाँ नहीं लेकर के थीटा इसको मानेंगे, तो थीटा इसको मानेंगे तो यहाँ यह हो जाएगा आपका कर्ण, यह हो जाएगा आधार। तो यह होता है कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सेम ही रहता है और आधार और लंब जो है चेंज होते रहता है। तो थीटा हम यहाँ मान रहे हैं, सी को थीटा मान करके, तो यहाँ आपका बी हो गया, यहाँ पी हो गया है। तो H का स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर हम H का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटे H का स्क्वायर है। तो H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, कितना, एक मर्तबे। तो वही तो आपका निकल गया है एक।
यह भी प्रूव्ड हो चुका है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल फिर इससे आगे बढ़ाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा ना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्त।